Hey, good morning students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself Mr. Vaibhav sir. Before starting the video, I would like to say if you are new to my channel, subscribe to my channel, do like and share my videos. Now let's start our video. Today I am going to explain History and Civics Standard 7 and here is the lesson number 3, that is religious diversity of languages and religions is an important characteristics of the Indian society. Diversity of languages and religions. Diversity means विविधता, languages भाषाओं की and religions means धर्मों की और भाषा की विविधता जो है एज इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक महत्वपूर्ण विशेषता है किसकी? द इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज की. कंसिडरिंग दिस फीचर इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म. और इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है भारतीय संविधान उसने ये प्रिंसिपल मीन्स जो सिद्धांत है सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत क्या हुआ है? अडॉप्ट किया है, वह स्वीकृत किया है हमारे संविधान में. हमारे इंडिया में जितने जाति के कितने धर्मों के लोग रहते हैं उन सभी लोगों को हमारा भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इसी वजह से कहलाता है. इन मेडिवल इंडिया मध्ययुगीन भारत में टू अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग about religious synthesis in social life were made on the basis of this principle. हमारे जो है हमारा मध्ययुगीन भारत वहाँ पे भी अटेम्प्ट मीन्स प्रयत्न किए गए टू ब्रिंग अबाउट रिलीजियस सिंथेसिस मीन्स धार्मिक संश्लेषण करने का प्रयत्न किया गया इन सोशल लाइफ मीन्स सामाजिक जीवन में. वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल. इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए मेडिवल मीन्स मध्ययुगीन भारत में भी धार्मिक संश्लेषण करने का प्रयास किया गया. अमॉन्ग दीज इफोर्ट्स इन प्रयासों के बीच द भक्ति मूवमेंट, सिखिज्म एंड सूफी सेक्ट हैव सिग्निफिकेंट प्लेस. और इन्हीं कार्यों के बीच जो है द भक्ति मूवमेंट, ये जो भक्ति आंदोलन है, सिखिज्म मीन्स सिख धर्म एंड सूफी सेक्ट सूफी संप्रदाय हैव अ सिग्निफिकेंट प्लेस महत्वपूर्ण उनका स्थान है. These different streams of thought, streams means धाराएं, ये जो अलग अलग धाराएं हैं विचारों की, arose in different parts of India. arose means उत्पन्न हुई in different part of India भारत के विभिन्न भागों में यह विचारों की अलग अलग धाराएं निर्माण हुई हैं. They emphasize harmony between the different sect and religion along with devotion to God. They emphasize harmony. Emphasis harmony means एकता पर उन्होंने बल दिया. हार्मोनी मीन्स एकता, एम्फेसिस मीन्स बल दिया. बिटवीन द डिफरेंट सेक्ट मीन्स अलग अलग पंथ एंड रिलीजन मीन्स धर्म, अलग अलग धर्म पंथ पे उन्होंने बल दिया. अलॉन्ग विथ डिवोशन मीन्स भक्ति के साथ. टू गॉड भगवान की भक्ति के साथ उन्होंने अलग अलग धर्मों पे पंथों पे भी बल दिया, जोर दिया. वी शैल स्टडी देम इन दिस चैप्टर. और इसी को हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ेंगे. इनिशियली शुरुआत में रिचुअल्स एंड ब्रह्मज्ञान वर ग्रेटली एम्फेसाइज्ड इन द इंडियन रिलीजियस लाइफ. धार्मिक धर्म जो है
भारतीय धार्मिक जीवन जो है उसमें शुरुआत में क्या हुआ, रिचुअल्स मीन्स रिवाज, रीति एंड ब्रह्म ज्ञान, इनको ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। इन द मेडिवल पीरियड, मध्ययुगीन काल में, दे गेव वे टू भक्ति मार्ग, द पाथ ऑफ डिवोशन। इन द मेडिवल पीरियड दे गेव वे, उन्होंने नया रास्ता दिखाया, किसका, भक्ति मार्ग का। भक्ति मार्ग मीन्स द पाथ ऑफ डिवोशन, भक्ति का रास्ता जिसे कहते हैं भक्ति मार्ग। ओके, भक्ति मार्ग डिड नॉट गिव अनड्यू इम्पोर्टेंस टू hierarchies. Hierarchies means पदक्रम। भक्ति मार्ग डिड नॉट गिव undue, undue means अनुचित, इम्पोर्टेंस मीन्स अनुचित महत्व भक्ति मार्ग में नहीं दिया गया पदक्रम को। विच फर्दर फैसिलिटेड, फैसिलिटेड मीन्स सुगम बनाया। विच फर्दर फैसिलिटेड रिलीजियस सिंथेसिस, धार्मिक संश्लेषण को और सुगम बनाया। इन द डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न धर्मों में, वी फाइंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पाथ ऑफ डिवोशन, भारत के विभिन्न धर्मों में हम देखते हैं कि अलग अलग रास्ते, अलग अलग मार्ग जो है बताए गए हैं भक्ति के, अकॉर्डिंग टू द लोकल सिचुएशन देयर, और वहाँ की स्थानिक परिस्थिति के अनुसार वह बदलते रहते हैं। द भक्ति मूवमेंट यूज द कॉमन पीपल्स लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ संस्कृत। सो पुराने ज़माने में मेडिवल इंडिया में मोस्टली संस्कृत लैंग्वेज यूज़ किया जाता था, लेकिन ये जो भक्ति मूवमेंट चला है, भक्ति आंदोलन चला है, इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन पीपल्स की लैंग्वेज मीन्स साधारण लोगों की, सामान्य लोगों की लैंग्वेज जो थी वह लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। अगर महाराष्ट्र में है तो मराठी यूज़ की जाती थी, पंजाब में है तो पंजाबी यूज़ की जाती थी, लाइक दैट मीन्स लोकल कंडीशन के हिसाब से लोकल लैंग्वेज भक्ति मूवमेंट में यूज़ की जाती थी। दिस हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, और इसी वजह से जो रीजनल लैंग्वेजेस थी, प्रादेशिक भाषाएं जो थी, वह भी क्या हो गई, डेवलपमेंट हो गई, उनमें विकसित हो गई, विकास हो गया। नाउ भक्ति मूवमेंट, भक्ति का आंदोलन, भक्ति आंदोलन। इट इज़ बिलीव दैट द भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया, यह विश्वास किया जाता है कि ये जो भक्ति आंदोलन है यह कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यह दक्षिण भारत से स्टार्ट हुआ है। द नायनार एंड अलवार भक्ति मूवमेंट्स इमर्ज इन दिस रीजन। सो ये जो नायनार और अलवार है, इन दोनों ने भक्ति मूवमेंट जो है, भक्ति आंदोलन जो है शुरू किया दक्षिण भारत में। द नायनार वर डिवोटी ऑफ शिवा, इनमें से ये जो नायनार था यह भगवान शिव जी के भक्त थे। वाइल द अलवार्स वर डिवोटी ऑफ विष्णु, और ये जो अलवार्स था यह भगवान विष्णु का भक्त था। देर वर ऑल्सो अटेम्प्ट टू कंसिडर शिवा एंड विष्णु एज वन, इन्होंने प्रयास किया कि ये जो शिव जी और विष्णु जी है ये दोनों भी एक ही है, ऐसा इन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया। एंड द सेम एंड ब्रिंग देम टुगेदर, सो उन्होंने ऐसा लोगों को बताया भी कि ये शिव जी है और विष्णु जी है जो एक ही है, एंड ब्रिंग देम टुगेदर, उनको दोनों को एक ही बना के एक साथ लाने का उन्होंने कोशिश किया। हरिहर आइडल्स विच डिपिक्ट हाफ विष्णु एंड हाफ शिवा वर प्रोड्यूस इन दिस पीरियड ऑन लार्ज स्केल। हरिहर आइडल, हरिहर आइडल्स मीन्स हरिहर नाम का उन्होंने एक भगवान बनाया। आइडल्स मीन्स मूर्ति जो आधे तरफ से भगवान विष्णु की थी और आधी भगवान शिव की थी, ऐसी बनाई गई थी और उसे नाम दिया गया था हरिहर, हरिहर की मूर्ति। ओके, और इन दिस पीरियड ऑन लार्ज स्केल, बड़े ही पैमाने पे वह मूर्तियाँ बनाई गई थी इस पीरियड में। पीपल बिलोंग सोशल स्ट्राटा हैड पार्टिसिपेटेड इन दिस भक्ति मूवमेंट, समाज के विभिन्न स्तरों के लोग जो है, सोशल स्ट्राटा मीन्स
सामाजिक स्तर, अलग अलग सामाजिक स्तर के लोग जो है इस भक्ति आंदोलन में क्या हुए थे, पार्टिसिपेट हुए थे, सहभागी हुए थे, उन्होंने हिस्सा लिया था। दे प्रीच्ड वैल्यू लाइक लव ऑफ गॉड, उन्होंने प्रीच मीन्स प्रचार किया, वैल्यूज मीन्स मूल्य, कौन से मूल्य, लव ऑफ गॉड ईश्वर प्रेम, ह्यूमैनिटी मीन्स इंसानियत, कंपैशन मीन्स करुणा एंड मर्सी दया एक्सेट्रा। रामानुज एंड अदर आचार्याज स्ट्रेंथेंड द बेस ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन द साउथ इंडिया। सो दक्षिण भारत में ये जो भक्ति आंदोलन का पाया मजबूत करने का काम किसने किया है, रामानुज एंड दूसरे आचार्य जो थे उन्होंने इस भक्ति आंदोलन का पाया जो है मजबूत करने का काम किया है। दे टोल्ड पीपल दैट गॉड इज़ फॉर ऑल, उन्होंने लोगों को बताया कि भगवान जो है वह हर लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए है। गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, गॉड किसी को भेदभाव करता नहीं है, गॉड जो है भगवान जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। द टीचिंग्स ऑफ रामानुज हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट इन नॉर्थ इंडिया आल्सो। सो इनमें से ये जो रामानुज थे इनकी जो टीचिंग्स है, इनकी जो सीख है वह नॉर्थ इंडिया में भी उसका ग्रेट इम्पैक्ट मीन्स बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। नॉर्थ इंडिया मीन्स उत्तरी भारत में, इन्होंने साउथ इंडिया में भी काम किया है, साउथ इंडिया में इन्होंने बेस बनाने में, पाया मजबूत करने में काम किया, लेकिन इनके काम जो है वो नॉर्थ इंडिया तक भी फैले हुए हैं, उत्तर भारत तक भी फैले हुए हैं। संत रामानंद स्ट्रेंथेन द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। सो उत्तर भारत में संत रामानंद ने इस भक्ति आंदोलन को मजबूत करने का काम किया है। दक्षिण भारत में रामानुज ने और दूसरे आचार्य ने किया है, वैसे ही उत्तर भारत में संत रामानंद ने काम किया है महत्वपूर्ण। संत कबीर इज़ वेल नोन संत इन द भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट के, भक्ति आंदोलन के सबसे जाने पहचाने, वेल नोन जाने पहचाने संत जो है वह है संत कबीर। ही डिड नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेसेस ऑफ पिलिग्रिमेज, जो पिलिग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा, जो तीर्थस्थल होते हैं या तीर्थ यात्रा होते हैं उनको भक्त कबीर ने महत्व नहीं दिया। व्रताज और आइडल वर्शिप, जो व्रत रखते हैं लोग भगवान के उसको भी इन्होंने महत्व नहीं दिया, एंड आइडल वर्शिप मीन्स मूर्ति पूजा को भी यह नहीं मानते थे। फॉर हिम ट्रूथ वॉज गॉड, उनके लिए सच ही भगवान थे। ही टॉट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, उन्होंने लोगों को सिखाया कि ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी मानव पुरुष जो है वह, मानव जाति जो है वह इक्वल है, एक समान है। ही डिड नॉट बिलीव एनी डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, सेक्ट एंड रिलीजन, उन्होंने किसी भी डिफरेंसेस पे बिलीव नहीं किया, विश्वास नहीं किया। डिफरेंसेस मीन्स भेदभाव नहीं किया। बेस्ड ऑन कास्ट, जो कास्ट मीन्स जाति, क्रीड मीन प्रथा, सेक्ट मीन्स संप्रदाय, एंड रिलीजन मीन्स धर्म पे ऊपर उन्होंने किसी भी भेदभाव नहीं किया। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी, वह चाहते थे कि वह हिंदू और मुस्लिम के साथ क्या बनाए, एकता बनाए। ही क्रिटिसाइज द एक्सट्रीमली ऑर्थोडॉक्स पीपल इन बोथ हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन्स इन स्ट्रॉन्ग टर्म। ये जो एक्सट्रीमली ऑर्थोडॉक्स पीपल मीन्स जो अत्यंत रूढ़िवादी लोग थे, उनके खिलाफ उन्होंने, जो हिंदू धर्म से भी हो या फिर मुस्लिम धर्म से हो, उनकी कड़ी शब्दों में क्या की, निंदा की। किसने, संत कबीर जी ने। दिस इज द पिक्चर ऑफ संत कबीर, यहाँ पे ये जो पिक्चर दिख रहा है यह है संत कबीर का है। इन बंगाल में चैतन्य महाप्रभु अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्ण भक्ति। सो ये जो बंगाल में चैतन्य महाप्रभु थे, इन्होंने कृष्ण भक्ति का इम्पोर्टेंस, महत्व बताया। कृष्ण भक्ति मीन्स भगवान कृष्ण की भक्ति। ड्यू टू हिज टीचिंग,
उनकी शिक्षा के कारण पीपल जॉइन द भक्ति मूवमेंट, लोगों ने भक्ति आंदोलन ज्वाइन किया, उनमें उन्होंने सहभाग लिया। इन ट्रांससेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट एंड क्रीड्स, ट्रांससेंडिंग मीन्स त्याग कर, लांघ कर, उन्होंने जाति और पंथों की सीमा को लांघ कर इस भक्ति आंदोलन में क्या किया, हिस्सा लिया। अंडर हिज इन्फ्लुएंस शंकरदेवा स्प्रीड द भक्ति मूवमेंट इन आसाम। सो अंडर हिज इन्फ्लुएंस, उन्हीं के प्रभाव में ये जो शंकर देवा थे, इन्होंने भी भक्ति आंदोलन को फैलाया। किस कहाँ पे? इन आसाम, आसाम जो स्टेट है हमारे इंडिया का, वहाँ पे इन्होंने फैलाया। नारसी मेहता वॉज रिनाउंड वैष्णव संत इन गुजरात। सो ये जो वैष्णव संत थे, नारसी मेहता मीन्स वैष्णव संत मीन्स विष्णु की भक्ति करने वाले, लेकिन ऐसा कहा गया है जो गुजरात के थे, उनका नाम था नारसी मेहता। रिवॉन वैष्णव संत इन गुजरात। ही वॉज एन एरडेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा, लेकिन वह किसके भक्त थे? वह ऑर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा, भगवान कृष्ण के वह भक्त थे। ऑर्डेंट मीन्स उत्साही। He gave the message of equality, उन्होंने भी एकता का संदेश दिया। He is known as the first poet of Gujarati language, गुजराती भाषा का नारसी मेहता को क्या कहा जाता है? पहला पोएट कहा जाता है, कवि कहा जाता है। संत मीराबाई इम्पोर्टेंस ऑफ तत्व जो है स्ट्रेस किया, मीन्स खींचा या फिर फैलाया। परिवार से बिलोंग करती थी। शी रिनाउंस ऑल प्लीजर, रिनाउंस मीन्स त्याग किया उन्होंने, ऑल प्लीजर जो सारी खुशियाँ थी रॉयल फैमिली से मिलती है, वह सब उन्होंने त्याग दिया। ऑफ द रॉयल फैमिलीज, शाही परिवार। एंड इमर्स हरसेल्फ इन डिवोशन, और उन्होंने कृष्ण भक्ति में खुद को क्या कर दिया? इमर्स कर दिया, मीन्स खुद को सौंप दिया। शी कंपोज्ड डिवोशनल वर्सेस इन राजस्थानी एंड गुजराती। वर्सेस, शी कंपोज डिवोशनल वर्सेस, वर्सेस मीन्स कविताएं। सो जो धार्मिक कविता है उन्होंने रची है, लिखी है इन राजस्थानी एंड गुजराती लैंग्वेज, राजस्थानी लैंग्वेज और गुजराती भाषा में। हर डिवोशनल वर्सेस गिव द मैसेज ऑफ डिवोशन, उनकी ये जो धार्मिक कविताएं थी, डिवोशनल भक्ति की कविताएं थी, इन्होंने लोगों को क्या संदेश दिया? डिवोशन, भक्ति का संदेश दिया। टॉलरेंस, टॉलरेंस मीन्स सहिष्णुता, एंड ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मीन्स इंसानियत। ओके, इसका संदेश उन्होंने अपनी कविताओं से, भक्तिपूर्ण कविताओं से दिया, संत मीराबाई ने। संत सेना वॉज एन इन्फ्लुएंशियल संत, संत सेना भी एक इन्फ्लुएंशियल मीन्स प्रभावशाली संत थे। संत रोहिदास वॉज ग्रेट संत, संत रोहिदास भी एक महान संत थे। ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वेलिटी एंड ह्यूमैनिटी, इन्होंने भी इक्वेलिटी और ह्यूमैनिटी मीन्स समानता और इंसानियत का जो संदेश है लोगों को दिया। सूरदासा, अ ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी लिटरेचर, सूरदास जो थे, जिनको सूरदासा कहा गया है, सो वह भी हिंदी साहित्य के एक महान कवि थे। कंपोज द पोएटिकल वर्क सूरसागर, उन्होंने पोएटिकल वर्क जो है जिसे हम कविताओं का संग्रह कह सकते हैं, कविताओं का काम कह सकते हैं, सो उन्होंने वह लिखी है सूरदास ने, जिसका नाम रखा गया है सूरसागर, नाम रखा गया था सूरसागर। डिवोशन टू कृष्णा, कृष्ण भक्ति इज द सब्जेक्ट ऑफ हिज वर्क, और उन्होंने जो काम किया है उसमें मोस्टली सबसे ज़्यादा वह किसको मानते थे? डिवोशन टू कृष्णा, वह कृष्ण की भक्ति को मानते थे, कृष्ण भक्ति।
द वर्सेस ऑन कृष्ण भक्ति composed by the मुस्लिम संत रस खान आर मेलोडियस। सो ये जो कृष्ण भक्ति थे, यह सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदू धर्मीय ही लोग उनकी कविताएं करते थे, लेकिन यहाँ पे एक संत आए हैं जो मुस्लिम है, रस खान। ओके, सो इन्होंने भी कृष्ण भक्ति के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी है, कंपोज की है, एंड दैट्स वाज वेरी मेलोडियस, मीन्स वह भी बहुत मधुर है। रामचरित्र मानसा, this is Ramcharitra Manas, but by spelling we have to read Ramcharitra Manasa of Sant Tulsidas is a beautiful composition expressing devotion to Rama। सो भगवान राम की भक्ति का जो सबसे अच्छा राम की जो भक्ति को एक्सप्रेस करने वाला यह रामचरित्र मानस नाम का जो ग्रंथ है, यह किसने लिखा है? संत तुलसीदास ने। कंपोजिशन मीन्स यह भी कविताओं का संग्रह है। इन कर्नाटक राज्य में महात्मा बसवेश्वर स्प्रेड द लिंगायत स्ट्रीम ऑफ थॉट। ये जो महात्मा बसवेश्वर थे, इन्होंने कौन सा धर्म स्प्रेड किया? लिंगायत धर्म। स्ट्रीम ऑफ थॉट मीन्स लिंगायत धर्म की विचारधाराओं को स्प्रेड किया, फैलाया। ही अपोज द कास्ट सिस्टम, वह कास्ट सिस्टम जो है, जो जाति धर्म को मानने वाले लोग हैं, उसके वह अपोजिट है, वह उनका विरोध करते थे। एंड स्ट्रेस द डिग्निटी ऑफ लेबर, वह श्रम की गरिमा पर उन्होंने क्या किया? बल दिया। काय कावे कैलास इज हिज वेल नोन सेइंग, उनकी जो सेइंग है, उनकी जो विचारधारा है, वह काय कावे कैलाश इस बुक में रचित है। विच मीन्स वर्क इज कैलाश, जिसका मतलब होता है कैलाश के काम। वर्क इज वर्शिप, उनका कहना था कि काम ही क्या है? पूजा है। ही इनकरेज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन हिज मूवमेंट, उन्होंने महिलाओं को अपने भक्ति मार्ग में, अपने भक्ति आंदोलन में पार्टिसिपेट होने के लिए, सहभाग होने के लिए एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। Men and women belonging to all castes began to participate in the religious discussion conducted in the hall अनुभवा मंतापा। सो उन्होंने महिलाओं को भी इस भक्ति आंदोलन में आने को प्रोत्साहित किया। सो वुमेन बिलोंगिंग टू मेन एंड women belonging to all castes began to participate in the religious discussion, जो धार्मिक चर्चा होती थी, conducted in the hall अनुभवा मंतपा, जहाँ पे इस हॉल में, इस सभागृह में, अनुभव मंतपा में उन्होंने धार्मिक चर्चा रखी हुई थी, आयोजन किया था। तो उन्होंने सभी जाति के धर्मों के लोगों को, स्त्रियों को और पुरुषों को भी इनवाइट किया था, और वहाँ पे पार्टिसिपेट होने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया था। किसने? महात्मा बसवेश्वर जी ने। दिस इज द पिक्चर ऑफ महात्मा बसवेश्वर, महात्मा बसवेश्वर। महात्मा बसवेश्वर कन्वे हिज टीचिंग इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, दैट इज कन्नड़ा, थ्रू द मीडियम ऑफ वाचन लिटरेचर। इट्स नॉट वचना, इट्स वाचन लिटरेचर। सो महात्मा बसवेश्वर कन्वेड, उन्होंने अपनी जो शिक्षा है वह दी है इन द लैंग्वेज ऑफ पीपल, लोगों की भाषा में, जहाँ पे जो लोग रहते हैं उस लैंग्वेज में उन्होंने अपना संदेश, अपनी शिक्षा जो है दी है, दैट इज़ कन्नड़ा। सो उन्होंने का काम सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है, तो उन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज में अपनी जो शिक्षा है वह दी है लोगों को, थ्रू द मीडियम ऑफ वचन लिटरेचर। सो ये जो वचन लिटरेचर है, वाचन साहित्य है, उसके थ्रू उन्होंने यह टीचिंग, अपनी शिक्षा लोगों को दी है। His work had a great impact on society, उनका जो काम है वह ग्रेट इम्पैक्ट मीन्स बहुत बड़ा योगदान हमारे समाज के ऊपर उनका है, उनकी टीचिंग का, उनकी शिक्षा का। His followers, उनके जो
फॉलोअर्स थे, उनके जो भक्त थे, हैव कंपोज देयर वर्क इन मराठी आल्सो। सो संत बसवेश्वर ने जो वर्क किया है लेकिन वह कन्नड़ में है। सो उनके फॉलोअर्स जो है, उनके जो भक्त है, उन्होंने उनका वर्क जो है, उनका काम जो है मराठी में भी कंपोज किया, मराठी में भी लिखा। ऑफ दिस कंपोजिशन परमार हास्य कंपोज बाय मनमात स्वामी इज वेरी नोन। सो उनके जो कार्यों का कंपोजिशन है उसमें यह परमार हास्य नाम का जो कंपोज किया है, बनाया गया है, लिखा गया है बाय मनमात स्वामी ने लिखा है। यह वेरी वेल नोन मीन्स यह बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही ज्ञात है, बहुत अच्छे से लोगों को ज्ञात है। ग्रेट संट्स इन कर्नाटका इंक्लूड पाम। सो बहुत सारे महान संत कर्नाटक के इंक्लूड हुए थे इस भक्ति आंदोलन में। उनमें पाम्प, पुरंदर दास एंड अदर्स ऑल्सो। सो यह सारे जो संत है वह इंक्लूड है इस कर्नाटक में। दे कंपोज मेनी डिवोशनल वर्सेस इन कन्नड़ा। इन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज में बहुत सारे मेनी डिवोशनल वर्सेस मीन्स बहुत सारी धार्मिक भक्तिपूर्ण कविताएं लिखी है। और नेक्स्ट इज महानुभाव पंथ, महानुभाव संप्रदाय। इन द 13th century, 13वीं शताब्दी में चक्रधर स्वामी फाउंडेड द महानुभाव पंथ इन महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में महानुभाव पंथ की स्थापना 13वीं शताब्दी में किसने की? श्री चक्रधर स्वामी ने। दिस सेक्ट प्रीचेस डिवोशन टू कृष्णा। यह जो पंथ है, यह जो संप्रदाय है, प्रीचेस डिवोशन, प्रीचेस मीन्स प्रचार करता है, डिवोशन टू कृष्णा, कृष्ण की भक्ति का, भगवान कृष्ण की भक्ति को यह प्रसार करते हैं। श्री गोविंद प्रभु वॉज द गुरु ऑफ चक्रधर स्वामी। सो ये जो चक्रधर स्वामी है जिन्होंने महानुभाव पंथ स्थापित किया, उनके गुरु कौन है? गोविंद प्रभु थे उनके गुरु। The followers of Chakradhar include men and women belonging to all caste and creeds. So ये जो चक्रधर स्वामी है, इनके भी फॉलोअर्स, इनके भी जो भक्त है वह अलग अलग कास्ट से, अलग अलग जाति से और पंथ से, क्रीड्स मीन्स पंथ से बिलोंग करते हैं और वह उनको मानते हैं, चक्रधर स्वामी को, महानुभाव पंथ को। ही सपोर्टेड इक्वेलिटी। इन्होंने इक्वेलिटी, एकता का क्या किया है? एकता को सहमति दिखाई है, सपोर्ट किया है। ही ट्रैवल टू ऑल पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र प्रीचिंग इन मराठी। सो यह पूरे महाराष्ट्र में घूमे हैं, इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में ट्रैवल किया है, प्रीचिंग इन मराठी, और अपनी जो इन्होंने जो अपनी शिक्षा है, टीचिंग है, वह मराठी भाषा में दी है। ही परफॉर्म मराठी इंस्टेड ऑफ संस्कृत। इन्होंने अपनी जो शिक्षा देने के लिए मराठी को चुना, इंस्टेड ऑफ संस्कृत मीन्स संस्कृत के बजाय। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द मराठी लैंग्वेज। मेनी वर्क्स वर कंपोज इन मराठी। सो दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मराठी लैंग्वेजेस। सो इस वजह से क्या हुआ? मराठी लैंग्वेज जो है वह क्या हो गई? डेवलप हो गई, विकसित हो गई, डेवलपमेंट हो गया, उनमें सुधार आए मराठी लैंग्वेज में। मेनी वर्क्स वर कंपोज इन मराठी, और बहुत सारे काम जो है वह मराठी लैंग्वेज में कंपोज किए गए, मीन्स लिखे गए। यू कैन सी हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ श्री चक्रधर स्वामी। यह चक्रधर स्वामी का पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। This sect mainly spread in Vidarbha and Marathwada region of Maharashtra. So ये जो पंथ है, ये जो संप्रदाय है, मेनली मीन्स मुख्यतः फैला हुआ है विदर्भ एंड मराठवाड़ा रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो रीजन है मराठवाड़ा और विदर्भ, वहाँ पे यह फैला हुआ है इन रीजन में। रिद्धपुर इन विदर्भ इज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर पीपल ऑफ दिस सेक्ट। इस संप्रदाय के लोगों के लिए ये जो रिद्धपुर है इन विदर्भ में है, यह अमरावती के पास, रिद्धपुर अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। सो इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ये जो महानुभाव संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सा? रिद्धपुर। दिस सेक्ट हैड
reach up reached up to far away region like the पंजाब एंड अफगानिस्तान। सो यह जो संप्रदाय है यह सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह दूसरे दूसरे स्टेट तक भी फैला हुआ था, लाइक पंजाब एंड अफगानिस्तान। नॉट ओनली स्टेट, अफगानिस्तान दूसरे कंट्री में भी महानुभाव संप्रदाय फैला हुआ था। नाउ डू यू नो क्या आप जानते हैं? Some of the main compositions of the followers of महानुभाव पंथ are। नीचे कुछ महानुभाव पंथ के संत और उनके कंपोजिशन मीन्स उन्होंने क्या लिखा है यह नीचे दिया हुआ है। द ट्रीटीज निबंध कौन सा? लीला चरित्र, कंपोज बाय माहिम भट्ट। माहिम भट्ट ने लीला चरित्र नाम का जो निबंध है वह लिखा है। डिस्क्राइबिंग द डीड्स ऑफ चक्रधर स्वामी, जिसमें चक्रधर स्वामी के महान कार्यों के बारे में लिखा है, बताया गया है। धौले नाम की यह बुक है। ओके। ऑफ द फर्स्ट मराठी पोएटेस महादंबा, जो पहली मराठी कवि कहा जाता है उन्हें महादंबा ने यह धौले नाम का जो बुक है वह लिखा है। आफ्टर दैट सूत्र पाठ एंड दृष्टांत पाठ कंप्लाइड बाय केशोबास, और इन केशोबास ने यह सूत्र पाठ और दृष्टांत पाठ लिखा है। वच्छहरन ऑफ दामोदर पंडित, ये जो वच्छहरन है किसने लिखा है? दामोदर पंडित ने। आफ्टर दैट शिशु पल्लव वधा ऑफ भास्कर भट्ट बोरीकर ने यह शिशु पल्लव वधा नाम का ग्रंथ लिखा है। एंड रुक्मिणी स्वयंवरा ऑफ नरेंद्र जो है उन्होंने यह रुक्मिणी स्वयंवर नाम का ग्रंथ लिखा है। अगेन डू यू नो क्या आप जानते हैं? A conversion between Hindu and Muslim written by Sant Eknath is important from the viewpoint of religious harmony। So ये जो कन्वर्सेशन मीन्स जो संवाद है बिटवीन इनके बीच में, किसके बीच में? हिंदू एंड मुस्लिम के बीच का जो संवाद है लिखा है किसने? संत एकनाथ ने। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके व्यू पॉइंट से? जो धार्मिक सामंजस्य के व्यू पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो संत एकनाथ ने लिखा हुआ है। द फेमस कोट ऑफ संत शेख मोहम्मद, ये जो शेख मोहम्मद है इनके जो सबसे महत्वपूर्ण कोट्स है वह महत्वपूर्ण है। कौन से है? शेख मोहम्मद विंद त्याचे हृदयी गोविंद। शेख मोहम्मद यह मुस्लिम पोएट है, लेकिन फिर भी उन्होंने गोविंद मीन्स कृष्ण भक्ति का यह जो पोएम यहाँ पे लिखी हुई है, कोट्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों को। यह मुस्लिम कवि है लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में लिखा है। सो इस तरह से हम जो रिलीजियस हार्मोनी है मीन्स धार्मिक सामंजस्य जो है उसका यह एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रिलीजियस हार्मोनी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि यह धार्मिक सामंजस्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। मुस्लिम संत हो के भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा है। नाउ नेक्स्ट इज गुरु नानक जी, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, सिख धर्म जो है उसके फाउंडर, उनके संस्थापकों ने गुरु नानक। एंड द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख, और सिखों के सबसे पहले गुरु कौन? गुरु नानक जी। हिज वर्क हैज़ टू बी मेंशन एज अ ग्रेट अटेम्प्ट एट रिलीजियस सिंथेसिस, यह जो धार्मिक संश्लेषण है उनमें उनका जो कार्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका जो अटेम्प्ट है, उन्होंने जो अटेम्प्ट किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ही विजिटेड द होली प्लेसेस ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम, जो हिंदू और मुस्लिम के होली प्लेस मीन्स पवित्र स्थल होते हैं, उन दोनों स्थलों को पवित्र स्थलों को दोनों कास्ट के हिंदू और मुस्लिम के वह उन्होंने विजिट किया है, उन्होंने भेंट दी है। ही हैड ऑल्सो विजिटेड मक्का, और वह मक्का भी जा चुके थे, उन्होंने मक्का को भी विजिट किया था।
He realized that the feeling of devotion is common everywhere. उन्होंने फील किया, महसूस किया कि फीलिंग ऑफ डिवोशन, भक्ति के, डिवोशन मीन्स भक्ति जो है वह हर तरफ, सभी तरफ कैसी है, कॉमन है, एक ही है। कोई अल्लाह के नाम से बुलाता है तो कोई भगवान के नाम से गॉड को बुलाता है, तो हर तरफ क्या है, वह एक ही है, सिर्फ उसे एक्सप्रेस करने के वेज जो है वह अलग अलग है, ऐसा गुरु नानक जी मानते थे। He taught that all persons should be treated equally. वह उन्होंने, ही taught मीन्स उन्होंने सिखाया कि that all persons should be treated equally, सभी लोगों को क्या, एक जैसी जो व्यवहार है, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। His teaching aimed at achieving Hindu Muslims unity. इनकी भी सीख क्या है, यह भी सीख देना चाहते थे लोगों को, हिंदू और मुस्लिम जो है वह क्या है, एक ही है, एकता करके रहे, यही उनकी सीख से, टीचिंग से सीख मिलती है। ही एम्फेसिस कास्ट बिहेवियर, वह कास्ट बिहेवियर को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, उन्होंने उसको विरोध किया था, कास्ट बिहेवियर को। सो वी कैन सी द पिक्चर ऑफ गुरु नानक, हियर द पिक्चर ऑफ गुरु नानक, यह गुरु नानक जी का पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। Many people were influenced by the teaching of गुरु नानक। सो ये जो गुरु नानक जी ने शिक्षा दी थी, टीचिंग दी थी, उस वजह से बहुत सारे लोग जो थे, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित थे उनकी शिक्षा से। द नंबर ऑफ हिज फॉलोअर्स इंक्रीज डे बाय डे, दिन ब दिन उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो भक्त थे वह बढ़ने लगे थे। द फॉलोअर्स ऑफ गुरु नानक आर नोन एज सिक्स, शिष्याज मीनिंग डिसिपल्स। सो ये जो गुरु नानक जी के फॉलोअर थे उनको क्या कहा जाता है, सिख कहा जाता है, दैट इज शिष्याज, उसका मतलब होता है, उसका मीनिंग डिसिपल, डिसिपल मीन्स भक्त। द आदि ग्रंथा ऑल्सो नोन एज द गुरु ग्रंथ साहिब इज द हॉली बुक ऑफ द सिख्स। सो यह सिख समुदाय का पवित्र ग्रंथ, हॉली बुक कौन सा है, गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। द आदि ग्रंथ इंक्लूड कंपोजिशन बाय गुरु नानक, संत नामदेव, संत कबीर एंड अदर संत्स। सो यह जो हॉली बुक गुरु ग्रंथ साहिब है, जो नानक जी ने कंपोज किया है, सो उसमें इंक्लूड होते हैं नानक जी के कंपोजिशन, नानक जी की जो टीचिंग्स है वो उसमें इंक्लूड होती है, समावेश होता है। ऑल्सो गुरु ग्रंथ साहिब में संत नामदेव, संत कबीर एंड अदर संतों की भी जो अच्छी टीचिंग है, वह भी सीख है, वह भी इंक्लूड होती है। गुरु नानक वॉज सक्सीडेड बाय 9 गुरुज ऑफ सिक्स। तो सक्सीडेड मीन्स उत्तराधिकारी, गुरु नानक जी जो थे वह 9 गुरु तक क्या हो गए, उनके उत्तराधिकारी बनाने में सक्षम हो गए, बन गए उनके। गुरु गोविंद सिंह वॉज 10th गुरु ऑफ द सिख, और सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। आफ्टर गुरु गोविंद सिंह, सिख रिगार्ड्स द गुरु ग्रंथ साहिब एज देयर गुरु एज पर द ऑर्डर ऑफ गुरु गोविंद सिंह। सो गुरु गोविंद सिंह के बाद, गुरु गोविंद सिंह ने जैसे आदेश दिया था, वैसे सिख धर्मीय लोग जो है, उनका जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसको ही अपना गुरु मानते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सूफी सेक्ट, सूफी संप्रदाय। दिस इज अ सेक्ट इन इस्लाम, यह इस्लाम का एक संप्रदाय है, इस्लाम धर्मीय संप्रदाय है। द सूफी सेंट बिलीव दैट गॉड इज फुल ऑफ लव। सो यह जो सूफी संप्रदाय के लोग हैं, सूफी संत जो है, वह विश्वास करते हैं कि गॉड जो है वह प्यार से भरा हुआ है, फुल ऑफ लव, एंड द ओनली वे टू रीच हिम, वह और भगवान तक पहुंचने का एकमेव रास्ता है, कौन सा है, इज थ्रू लव एंड डिवोशन, वह प्यार का रास्ता है और भक्ति का रास्ता है, जिससे भगवान तक पहुंचा जा सकता है। Their main teaching are love for all living beings। उनकी मुख्य शिक्षा जो थी, टीचिंग, वह थी कि सभी लिविंग थिंग्स से, जो कोई भी जीवित चीज़ें हैं, उनसे क्या करो, प्यार करो। मेडिटेशन, ध्यान धारणा,
एंड सिंपल लिविंग, और साधारण जीवन शैली का यूज़ करो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निज़ामुद्दीन औलिया वर ग्रेट सूफी संत्स। सो ये जो दो महान संत हैं सूफी संप्रदाय के, कौन से? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एंड शेख निज़ामुद्दीन औलिया, यह महान संत थे सूफी संप्रदाय से। द टीचिंग ऑफ सूफी संत्स लेड टू यूनिटी इन द हिंदू एंड मुस्लिम। सो यह जो सूफी संप्रदाय के संत थे, यह इन्होंने नेतृत्व किया। लेड मीन्स नेतृत्व करना। इनकी टीचिंग किस चीज़ का नेतृत्व करती है? इनकी शिक्षा किस चीज़ का नेतृत्व करती है? हिंदू मुस्लिम एकता का, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी का। सूफी म्यूजिक हैज़ मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक। भारतीय संगीत में सूफी संगीत का एक महत्वपूर्ण योगदान है। The path of bhakti taught by the sant was easy to follow the common people. The path of bhakti, ये जो भक्ति का मार्ग है, taught by the sant, जो संतों ने सिखाया, was easy to follow, यह बहुत ही आसान है फॉलो करने के लिए, आचरण में लाने के लिए, for the common people, सर्वसाधारण लोगों के लिए। द भक्ति मूवमेंट वॉज ओपन टू ऑल मेन एंड वुमेन, ये जो भक्ति आंदोलन था यह सभी वर्गों के, पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए खुला था। द संत्स एक्सप्रेस देयर थॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, लोगों की जो लैंग्वेज थी, जिस एरिया के लोग हैं वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज चलती है, उसी लैंग्वेज में इन संतों ने अपने थॉट जो है, अपनी विचार जो है वह एक्सप्रेस किए, लोगों के साथ शेयर किए। द कॉमन पीपल फाउंड देम क्लोज टू देयर हार्ट, और ये वहाँ के जो कॉमन पीपल है, साधारण लोग जो है, सर्वसामान्य लोग, इसी वजह से ये जो संत है उनके दिल में बसते हैं, उनके दिल में इन संतों ने महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। मीन्स उनके दिल में इन संतों के लिए रिस्पेक्ट है। द भक्ति मूवमेंट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट ग्रेटली टू द मेकिंग ऑफ द इंडियन कल्चर। सो यह जो भक्ति आंदोलन है, सो इस भक्ति आंदोलन ने भारतीय संस्कृति के निर्माण में अपना बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नाउ इन दिस वे वी सॉ दिस लेसन, I explain this lesson. I hope you like my explanation, you like my video. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।